बुआ जी पर मेरा बेटा मुझ पर चलता रहा। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये जिंदगी मेरे लिए बेमानी है, बेकार है। मैं मर जाना चाहती हूँ। जिस राघव के दिल में अपनी बुआ जी के लिए प्यार और सम्मान बढ़ चुका है, वो जिंदगी जीने का क्या फायदा? माता रानी, यहाँ पे सब खत्म। बुआ जी क्या करें? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बुआ जी माता रानी, मैं नहीं रहना चाहती। अच्छा, मैं जीना नहीं चाहती। अच्छा राघव, मैं जीना नहीं चाहती। जल्दी राघव, मुझे बचाने की कोशिश मत कर। जिस घर में सम्मान नहीं, जब मेरे राघव की आंखों में कोई मान सम्मान नहीं, मेरे लिए तो मैं नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। मुझे मर जाने दे, मुझे मर जाने दे। मुझे आप पर पूरा मैं बस सच जानने की कोशिश कर रहा था। जो प्यार, जो इज्जत मेरे दिल में आपके लिए है, वो अभी भी कुछ बदला नहीं है। बुआ जी ने कहा ना कि आप बाहर वाले। अगर मेरे भैया और मेरे लिए हमारी बुआ जी बेकसूर है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब ऑलरेडी कितना कुछ छीन चुके हो हम सबसे। प्लीज दूर रहो, पे सबसे प्लीज जाइए यहाँ से आप। सुनिए, बुआ जी की बस इतनी गलती है कि उन्होंने हमें सच पहले नहीं बताया। माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, और जब उनकी याददाश्त वापस आई तो वो यादों का बोझ संभाल नहीं पाई। हम सब में से कोई मां नहीं था, वरना होता तो सहारा देता, उन्हें सपोर्ट करता, उन्हें समझाता। याद है उन्होंने मुझे एक छत पे बुलाया था। मेरी जगह बुआ जी वहां पहुंच गई, और हो सकता है अगर मैं वहां होता तो मेरी भी घर छोड़ने की बात पे उनसे बहस होती, लेकिन बुआ जी वहां पहुंच गई तो और वो बहस इतनी बढ़ गई कि वो लड़ाई में तब्दील हो गई। काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती। काश मैं नीता की जगह, काश मैं सब कुछ ठीक कर सकती। काश नीता की जगह मैं छत से गिर गई होती। बुआ जी ऐसा मत कहिए, जो होना था वो हो चुका। अब इस बारे में मत सोचिए, चलिए चलिए। अब खड़ी यहाँ पे तमाशा क्या देखिए, जाइए यहाँ से प्लीज। चुप, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। जो काम अब करने निकली थी और जो पूरा नहीं हुआ ना, तो उसका अफसोस ना अब अपने घर जाके मनाइए, हमारे घर में नहीं। सो प्लीज लीव। सुनाई नहीं दे रहा ना आपको? आदत ही हो गई मुझे आपको इस घर से बाहर निकालने की। चलिए आप।